ये दोनों दोस्त इस साइंटिस्ट के घर में चोरी करने आए होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट एक मशीन लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। मशीन के छूते ही एक बड़ा झटका लगता है, जिससे कल्याण उछलकर एक मशीन के ऊपर बैठ जाता है। अचानक वो मशीन स्टार्ट हो जाती है और कल्याण को वहीं पर लॉक कर देती है। बाद में वो उसकी गर्दन पर एक इंजेक्शन लगा देती है, जिसके कारण उसके डीएनए में बदलाव आना शुरू हो जाता है। फिर वे दोनों एक कैमरा उठाकर वहां से भाग जाते हैं और अपने घर आकर बेड पर सो जाते हैं। देर रात को कल्याण के बॉडी में कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और कुछ ही देर में कल्याण एक खूबसूरत लड़की में बदल जाता है। सुबह उठकर जब वो आईने में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि खुद को लड़की के रूप में देखकर वो अचंभित हो जाता है। फिर वो चिल्ला चिल्लाकर अपने दोस्त को जगाने लगता है। श्रीधर जब उठता है तो लड़की को देखकर वो भी हैरान हो जाता है। वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है और कल्याण को पूरे रूम में ढूंढने लगता है। लड़की बताती है कि मैं ही कल्याण हूँ, एक ही रात में मेरा बॉडी लड़की में बदल गया है। लेकिन श्रीधर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं आता और वो उसे पकड़कर बांध देता है और कल्याण के बारे में पूछने लगता है। कल्याण उसे अपनी जेब से वो चीज लाने को कहता है जो कि उसने रात को चुराई थी। श्रीधर वो कैमरा निकालता है और जोर से जमीन पे पटक देता है। तभी उसे पता चलता है कि उस इंजेक्शन की वजह से कल्याण के डीएनए चेंज हो गए हैं और वो एक लड़की में। पहले पार्ट में हमने देखा था कि मशीन के ऊपर बैठते ही कल्याण की गर्दन पे एक इंजेक्शन लग जाता है। फिर देर रात को उसकी बॉडी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और फिर कल्याण एक खूबसूरत लड़की में बदल जाता है। कैमरा फुटेज देखने के बाद श्रीधर को भी यकीन हो जाता है कि कल्याण एक लड़की बन चुका है। फिर वो उससे माफी मांगता है और साइंटिस्ट के पास वापस जाने के लिए कहता है, ताकि वो उसे फिर से लड़का बना सके। फिर वे दोनों उस साइंटिस्ट के घर वापस जाते हैं, लेकिन गेट पर उन्हें ताला लगा मिलता है। लॉन्ड्री वाले को पूछने पर पता चलता है कि वो साइंटिस्ट तो घर छोड़कर भाग गया है। ये सुनकर कल्याण रोने लगता है और अपनी लाइफ को नर्क बताने लगता है। श्रीधर उसे चुप कराता है और वापस अपने घर ले आता है। तभी दरवाजे पर कोई कुंडी खटखटाता है, जिसे देखकर कल्याण डर के मारे अंदर भाग जाता है। श्रीधर जब दरवाजा खोलता है तो वही गुंडे होते हैं जिन्हें कल्याण से 50 लाख लेने होते हैं। वे लोग श्रीधर को दबोच लेते हैं और कल्याण का पता पूछने लगते हैं। श्रीधर उनको कहता है कि कल्याण, मेरे भी 10 लाख लेकर रफू चक्कर हो गया है जो मैंने अपनी बहन की शादी के लिए रखे थे। लेकिन उस गुंडे को उस पर विश्वास नहीं आता और वो अपने आदमी को घर की तलाशी लेने को कहता है। आदमी उस रूम में जाता है जहां पर कल्याण छुपा होता है। वो कल्याण को ढूंढ लेता है, जिससे डर कर कल्याण चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन श्रीधर उसे अपनी बहन कहकर चुप